कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें। एक मलना तो ये हुआ तलवे पर आंखें मलना, एक तो ये है। और एक मलना क्या हुआ, जब कोई चीज बहुत ऊपर हो, बहुत ऊंची हो, तो लोग आंखें मल मल के देखते हैं। अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। अल्लाह अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा। नबवी मीही अलवी फसल बतूली गुलशन, नजीबुत तरफैन सैयद है सरकार गौस पाक। हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी खूर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। और फिर कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत। मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया कहते पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। और उनके दादा आला हजरत कहते इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। किस गुलसिता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज ना आया तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत। दीन का मुजद्दिद, जमाने को इश्क रसूल का जाम पिलाने वाला, बारगाहे गौसियत में इतनी बड़ी आजिज़ी की चादर ओढ़ कर हाजिर हो रहा है कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। है रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदो जय्यद हर दहर है मौला तेरा। फख्रे आका में रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। सरकार गौसे पाक, वलियों के सरदार, इमामुल औलिया, नकीबुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, बड़े पीर रोशन ज़मीर, जिनका नाम लब पर आए तो मुश्किल आसान हो जाए, दुआ में आ जाए तो दुआ कबूल हो जाए। जिस घर में उनका जिक्र हो जाए बला दफा हो जाए, जिस दिल में उनकी मोहब्बत हो जाए वो दिल मोमिन हो जाए। सरकार गौसे आजम, बड़े पीर दस्तगीर, हिजरी 470 में आपके जिंदगी के 3 पहलू हैं। हमें पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हमने गौस पाक को सिर्फ करामतों के हवाले से जाना, हमने गौस पाक को सिर्फ लंगर और बिरयानी के हवाले से, लेकिन हमको गौसे पाक को जैसे जानना चाहिए वैसे हमने जानने की कोशिश नहीं की। गौसे पाक का इब्तदाई दौर 18 साल, बीच का मुजाहिदात का दौर 8 साल इल्म हासिल करने का, 25 साल मुजाहिदात का, ये 33 साल, और उसके बाद फिर वो 40 साल आखिर का दौर, जिस दौर में आपने सिर्फ मुर्दे नहीं बल्कि इस्लाम को जिंदगी अता की। जो है आपकी सुनेंगे बातें। हिजरी 470 में अर्ज़े गिलान ईरान के एक कस्बे में आपकी विलादत हुई। जिस रात पैदा हुए 1100 बच्चे पैदा हुए। एक ही कस्बे में 1100 बच्चे पैदा हुए। 1100 बच्चे जब पैदा हुए तो सब के सब अल्लाह के वली बन गए। ये विलायत कोई खेल तमाशा थोड़ी है। आलिम बनो, सालेह बनो, मुत्तकी बनो, साबिर बनो, शाकिर बनो, साजिद बनो, हलाल हो, सदाकत हो, सच्चाई हो, मार्फत हो, फिर अल्लाह का खास फजल हो, नबी का करम हो, रब कबूल कर ले, मार्फत इलाही के कोई छींटे मिल जाए तो बड़ी बात है। ये विलायत कोई खेल तमाशा है, लेकिन एक ही रात 1100 पैदा हो, सब के सब वली बन गए।
भाई सदियों में किसी शहर में एक दो वली पैदा हो तो बात, रहते हर जगह है, लेकिन कभी कभी शख्सियतें नजर आती। 1100 जवाब आया कि वलियों के वली पैदा हुए उस रात जिसने बच्चे पैदा हुए, सब बेटे पैदा हुए। गौसे आजम की विलादत का सदका बटा तो माओ की गोद अल्लाह के वलियों से भर गई, जितने पैदा हुए सब वली। सुभान अल्लाह। दरबारे गौसे आजम से तो ये बढ़ता रहा, हमेशा ये नेमत बढ़ती रही। हजरात गिरामी, 4 साल की उम्र में आपकी बारगाह में फरिश्ता, 10 साल की उम्र में जिलान के कुतुब ने आपकी कुतुबियत कुबरा का ऐलान फरमाया। 18 बरस की उम्र में आप बगदाद की तरफ वक्ते सफर बांधते हैं, हिजरी 488। और इन वक्तों में करामात का ज़हूर बहुत है, लेकिन मुझे करामत पर बात नहीं करनी, तवज्जो चाहिए। ये जो 18 बरस की उम्र हुई तो गौसे पाक ने अपनी वालदा से कहा था, अम्मी मैं बगदाद जाऊंगा। इस दौर में तकरीरें मोबाइल पर रिकॉर्ड ज्यादा। एक बात याद रखना, मोबाइल पर नहीं, दिल दिमाग में अच्छी बातें नोट किया। क्या कहना है? कब्र में जब इंतकाल हो जाएगा, जब फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, तो जवाब देने मोबाइल नहीं जाएगा। अगर ये ज़हन मुसलमान होगा तो यही जाएगा। और अगर आजकल के मामला और है, अगर कोई दीनी मजहबी बात आई तो लोग दीन को सिर्फ सोशल मीडिया पर, हमारे पास कोई चीज आई तो हमारे सीखने समझने उस पर अमल के लिए, ना कि आगे शेयर करके फुर्सत पाए। ये दौर जो है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस दौर में हम सांसें ले रहे हैं, अपने रविश को हमको बदलना है, अपने आप को बदले। तवज्जो चाहता हूं। गौस पाक कहते अम्मी बगदाद जाऊंगा। बेटा क्या करने? कहा अम्मी आज मैंने एक गाय के दुम को पकड़ा। तो उसने पीछे मुड़कर कहा अब्दुल कादिर तुम भी मेरे पीछे मेरी दुम पकड़ते हो, अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए नहीं पैदा किया। अम्मी बारहा मेरे साथ ऐसा होता, मैं आपके पास आया, मुझे बगदाद जाने की इजाजत दे। बगदाद इल्म की जमीन, बगदाद मार्फत की जमीन, बगदाद औलिया की जमीन। इस वक्त जो बड़ी बड़ी दरसगाहें हैं वो बगदाद में है। बगदाद शरीफ की जमीन क्या है? हम लफ्ज़ बगदाद नाम लेते ज़बान पर। हम जिस मुजद्दिद को मानते हैं, 4 साल की उम्र में अपने वालिद से पूछा था अब्बा जान बगदाद शरीफ किधर है? तो कहा बेटा ये किबला है, ये मदीना मुनव्वरा है, और जस्ट उसके थोड़ा सा पीछे बगदाद है। 4 साल की उम्र में ये सवाल किया था, पता चला सारी जिंदगी बगदाद शरीफ की तरफ पैर नहीं फैलाया। जब बंदा इतना बाअदब हो तब वो आला हजरत जिंदाबाद। वो आगे चल के बताता है मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं। वो बगदाद जहां इमाम आजम का रोज़ा, मैंने 2 मरतबा गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दी। सुभान। वो बगदाद जहां इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार, वो बगदाद जहां मारूफ करखी है, श्री शक्ति है, जुनैद बगदादी है, बैलोल दाना है, ज़ुन्नून मिस्री है, अबू बकर शिबली है, बुलफरा तूसी है, इब्राहिम खवास है, अबुल हसन नूरी है, बिश्र हाफी है, इमाम गजाली की दरसगाह है, उनकी धमक है, मंसूर हल्लाज है। वो बगदाद जहां इमाम मूसा काजिम है, हबीब अजमी है। वो बगदाद जहां यूशा बिन नून है, कहते अम्मी उस बगदाद में जाऊंगा जहां इमाम आजम रहते हैं, इमाम अहमद जहां मारूफ करकी का तसव्वुफ हजरत जुनैद बगदादी का ज़ुहद मौजूद है। अम्मी उस बगदाद में जाऊंगा जहां बड़ी बड़ी दरसगाहें लगी हैं। कहा बेटे जा तो रहे हो, एक वजीफा ले लो। कहा अम्मी का, कहा इसको पढ़ना, ये जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। अल्लाहुल काफी कसत्तुल काफी वजत्तुल काफी कफानिल काफी व निअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम, अल्लाह हमारे लिए काफी है। ये वजीफा गौसे पाक ने कभी तर्क नहीं किया। आप कहते हैं मेरी वालदा का दिया हुआ ये वजीफा था। तो इस महफिल में आए हैं, अपना ईमान मजबूत करें, रब की जात पर भरोसा करें, हर दुख में हर मुसीबत में अपने रब से लौ लगाएं, अपने रब को याद करें, रब की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। फिर गौसे पाक की वालदा कहती बेटा झूठ ना बोल। तवज्जो चाहिए। आप तो सच्चे हैं, खानदानी सच्चे हैं, आपके आबाओ अजदाद सच्चे हैं, आपका नाना सच्चे, बाबा अली सच्चे, दादा हसन सच्चे, नाना हुसैन सच्चे।
आपका घर सच्चा। आप खुद फरमाते हैं अनल हसनी वल मुख्दा मकामी व अक़दामी अला उनुक़िर रिजाली। ऐ लोगों, मेरा मकाम बुलंद है, इसलिए मेरे दादा इमाम हसन। खानदान इतना बड़ा है। अहले बगदाद एक दिन आपकी फूफी आयशा के पास आए। आपकी फूफी थी। कहा बारिश नहीं हो रही है, आप दुआ कर दे। तो आपकी फूफी जान ने झाड़ू उठाया, अपने घर के आंगन में झाड़ू लगाया। कहा ऐ मेरे मालिक है, मेरे परवरदिगार, झाड़ू मैंने लगा दिया है, अपने करम से पानी का छिड़काव तू कर दे। कहना था, फौरन बारिश होने लगी। इतने गहरे रिश्ते हैं इनके अल्लाह से। अल्लाह इन्हें चाहता है, ये अल्लाह को चाहता है। ये जो कहते हैं अल्लाह इनकी बात पूरी कर देगा। उस खानदान के फर्जंद सरकार को फिर कहा जा रहा है बेटे झूठ ना बोलना। हजरत गिरामी आगे गौस पाक चले। अब फिर आगे गौसे पाक फरमाते, लोगों मेरे हाथ पर सबसे पहले जिस गिरोह ने तौबा किया, ये वाकया सुनाना मकसद नहीं, तवज्जो चाहता। कहते मेरे हाथ पर, ओ मौलाना साहब इधर देख ले, इधर खाली मोबाइल में इधर भी ध्यान करिए। सच बोलना हमको भी जरूरी है। बंदा सच्चा है तो सब कुछ है। आपके पास बहुत कुछ है, आप सच्चे नहीं तो आप अल्लाह की लानत के शिकार के हकदार। सच्चाई और सदाकत ये ईमान का जेवर है। बगैर इसके दुआओं की मकबूलियत जबान पर निकलने वाले अल्फाज बेअसर हैं। फरमाते हैं गौसे पाक, मेरे हाथ पर जो सबसे पहला गिरोह है जो डाकुओं का तौबा किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया, वो मेरी तकरीर सुनकर नहीं, तवज्जो चाहता हूं, वो मेरी करामत। अल्लामा नियाज़ साहब मेरे उस्ताद, मैं इनके कदम को चूम कर ये पैगाम इनकी तरफ से दे रहा हूं। मेरी कोई हैसियत नहीं, तवज्जो चाहता हूं। कहते मेरी तकरीर सुनकर नहीं, मेरी करामत देखकर नहीं। गौसे पाक कहते 60 डाकू तायब हुए, अल्लाह के वली हो गए। हमने कहा हुजूर कौन सा वजीफा बताया था आपने? कहा कोई वजीफा नहीं बताया था। कहा मैंने उनके सामने सिर्फ सच बोला था, अल्लाह ने उनका दिल मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। क्या कहने हैं? वाह वाह। सच्चाई को अपनाएं, सदाकत को अपनाएं। कुरान ने कहा वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ, सच्चों के साथ। फिर गौस पाक इस सच्चाई पर तालीम देते हैं। कहते लोगों सच बोलना ये सिफत औलिया। क्या है बोले? सिफत औलिया। कहते सच बोलते रहा करो, भले से नुकसान खसारे दिखते हो, सच्चाई का सहारा लो। क्योंकि सच बोलने में बज़ाहिर तकलीफ तो नजर आती है, लेकिन हकीकत में अल्लाह की मदद साथ रहती है। जब मुझे सच बोलना पड़ा उस वक्त तो लोगों ने कहा ये माल छुपाता है, माल को लोग छुपाते झूठ बोलकर ये जाहिर कर रहा है। कहा जिन लोगों ने झूठ बोलकर माल बचाया था वो लुट चुके थे, और जो सच बोलकर अपने ईमान की हिफाजत कर रहा था उसी की बरकत से उनके लुटे हुए माल वापस। जो दिखता है वो हकीकत नहीं है, और जो हकीकत है हम उस पर गौर व फिक्र नहीं। सच बोल। हजरत गिरामी बकार, सच बोलना सिफत औलिया है। औलिया की मोहब्बत, गौस पाक के दर का तबर्रुक, ये लंगर, ये बिरयानी, ये खाना, ये शिरवा, ये सब तो है, ये चलता रहेगा सुन्नियों के घर से। लेकिन ये तबर्रुक तो कभी कभी मिलता है, लेकिन गौस पाक के दरबार का बड़ा तबर्रुक है सच बोला करो। इसको कब खाएंगे? सच बोला करें, ये भी तो बड़ा तबर्रुक है। ये बड़ा तबर्रुक है, सच्चाई सदाकत। फरमाते गौस पाक सादिक बन जाओ, मुसद्दिक बन जाओ। फरमाते बंदाए मोमिन लाजिम है तुझ पर, सदाकत हमारे खानदान का खासा है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सच्चाई का पैगाम आया, यानी हुजूर आ गए। सदाकत को जिसने कबूल किया वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। तो हुजूर के आने का पैगाम सच्चाई है, उस सच को ले लो और सच पर अमल कर जाओ। ये बेहतरीन तकवा है, बेहतरीन तकवा है। हमारे घर में, खानदान में, मुआशरे में, भाई भाई में, बहन बहन में, रिश्तेदार में, अजीज में, अकारिब में बहुत सारी बुराइयां, नफरतें, बुग़्ज़, अनाद, हिसाद, हसद, तकब्बुर, ये सिर्फ झूठ की वजह से, बहुत सारी खराबियां सिर्फ झूठ की वजह से फैली।
अगर हम सच बोलने लगे अपने घर में माँ बाप से, बीवी बच्चों से, रिश्तेदारों से, अजीजों कारिब से, तो बहुत सारी बुराइयों का जनाजा खुद ब खुद निकल जाएगा। गौसे पाक बगदाद पहुंचे, 8 साल तक तालीम हासिल की। 8 साल के बाद अब बगदाद का एक सर्जरी जायजा है। हम कहते हैं ये वक्त खराब है, हम कहते हैं ये माहौल खराब है, हम कहते हैं ये जमाना खराब। हालांकि जमाना खराब नहीं हो, जमाने के लोग गुनाहों की आलूदगियों में मुलव्विस हो जाएं, ये उनकी अपनी फितरत है। जिस दौर में गौसे पाक बगदाद की जमीन पर है, अब गौसे पाक की उम्र 18 साल से 23-24 साल पहुंच रही है। तो आप बगदाद शहर से जंगल की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह। पूछा गया गौसे पाक से आप क्यों जा रहे हैं? कहा बगदाद मिस्र देखता हूं तो फातिमी फितना जो शियों की एक शाख है वो उसकी लपेट में है। कहा मैं तुर्की देखता हूं तो सल्जूकी हुकूमत जो अना और तकब्बुर में चूर है। कहा मैं बगदाद देखता हूं तो शराबियों, चोरों, जानियों, रिश्वतखोरों, सूदखोरों का बाजार गर्म है। और कहते अब्बासी खुलफा के जराइम ये है बगदाद की जमीन पर कि जो आलिम मेंबर पर उनके कसीदे ना पढ़े तो उसे कैद कर दिया जाए, और जो उनके कसीदे पढ़े उसको इज्जत दी जाए। अब ये मेंबर खुलफा के कसीदे के लिए नहीं, अल्लाह रसूल की इज्जत के लिए। तवज्जो चाहता हूँ, गौस पाक की तालीम से हमें नसीहत लेना है। हम भी कभी कभी बड़ी मुद्दती बातें करते हैं, हम भी कभी कभी हालात के जज्बात में बह जाते हैं, लेकिन बड़े पीर का गुलाम अगर उनके दर का टुकड़ा खाता है, अगर एहसानमंद है तो वो हक का सवाल। तवज्जो चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम कहते हैं बगदाद के हालात ये रहे कि झूठ। कहा मैंने देखा सूफियों को वो पहाड़ पर गोशा नशीन हो गए ईमान बचाने के लिए। कहा मैंने दरवेशों को देखा वो खानकाहों में कैद हो गए। मैंने हक परस्त उलमा को देखा अपनी दरसगाहों को सूनी करके तन्हा बैठकर अल्लाह अल्लाह कर। दुनियादार मौलवियों को, उलमाए सू को देखा तो अब्बासी खुलफा की बारगाह में उनके तलवे चाट जाए। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं कि किसी से कह दे शराब न पियो, जुआ न खेलो, झूठ न बोलो, गीबत न करो, और सामने राफजियत का फितना कि अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम की तौहीन हो रही है। ये वो दौर था कि शेखैन की अजमत पर, मतलब अबू बकर और उमर के फजाइल पर तकरीर करने वाले को कोड़े मारे जा रहे। जिस दौर में गौसे पाक बगदाद, हमने गौस पाक को सिर्फ इतना जाना कि मुर्दे जिलाए, यकीनन मुर्दे हमारा तो अकीदा कहता है। आज भी गौस पाक जिस कब्र की तरफ इशारा कर दे तो मुर्दे उठकर खड़े उनकी तो हजरत गिरामी औलिया की शान और उनकी अज़मत। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर तो वलियों के सरदार, पीरों के पीर, दस्तगीरों के दस्तगीर। उनकी आमद से पहले उनकी विलादत की धूम मचा दी। वो पैदा हुए तो उसी रात हुजूर ने बशारत दे दिया कि ऐ बेटे अबू सालेह, यानी आपके वालिद से कहा जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा बेटा है, उसका मकाम विलायत की दुनिया में ऐसा ही है जैसे मेरा मकाम नबूवत की दुनिया। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अलिया। जैसे मेरे मुस्तफा नबियों में है ऐसे गौसे पाक वलियों में। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला बगदाद की जमीन से जंगल की तरफ चले गए। किसके साथ उठे, किसके साथ बैठे, किसके साथ सांस ले, किससे बातें करें। कहा कि अब मैं भी जंगल, रिवायतों में आया श्रीलंका के जंगल और उसकी सरहदों तक आ गया। भूख के हालात ये थे कि 40-40 दिन तक खाना न खाते, पानी न पीते, लगता सांस के डोरे टूट जाएंगे। 70-70 मरतबा एक गैबी आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कुर्बत की कसम खा ले, मेरी प्यार की कसम पी ले, मेरी चाहत की कसम खा ले। 70 कसमें दी जाती तो गौसे पाक ने वाला। और फिर कहते हैं अल्लाह, अय अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा अल्लाह, लेकिन मेरी भी एक अर्जी तेरी बारगाह में। बोल अब्दुल कादिर सुनी जाएगी, चाहता क्या है? कहा अय मेरे माबूद मैं ये चाहता हूँ जो लोग मुझसे मोहब्बत करें बख्श दिए जाएं। कहा जा जो तेरा होगा वो मेरा होगा। गौसे पाक खा रहे हैं, वक्त का कलंदर बरेली की जमीन से आंखों को नम करके कह रहा है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गौसे आज़म जिंदाबाद। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। 25 साल इसी तरह गुजर गए, 25 साल सुभान अल्लाह। यही हालत है। कहते कभी कभी मैं बेहोश
अल्लाह कभी कभी मैं बेहोश हो जाता, लोग समझते कि मेरा इंतकाल हो गया, लोग मुझे उठा कर लाते, गुस्ल देते, कफन पहनाते, जनाजा पढ़ने की तैयारी करते, मैं उठकर बैठ जाता था। अल्लाह कुछ लोग मुझ पर पत्थर मारते, कहते ये अब्दुल कादिर दीवाना है, बहुत बड़ा आलिम है, जिलान का बाशिंदा है, अजमी है, लेकिन बगदाद आया था, पागल हो गया, जंगल में रहता है। कहते न लोग मुझे पहचानते ना मैं लोगों को पहचानता। कहा एक दिन मशीयत ने आवाज दी, अब्दुल कादिर सिर्फ जंगल में रहोगे? हमने आपको जंगल के लिए नहीं, अपने बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए पैदा किया। आप शहर की तरफ आओ, शहर की तरफ से। अब जब शहर में आए तो फिर वही माहौल, वही हालात। 5 अब्बासी खलीफा का दौर देखा है, और कितने सफ़ाक और कितने वो जोरावर थे कि वो दीन से बेजार थे, अपने मनसब से हटे हुए। दीन लुट रहा था, इस्लाम की दीवारें गिर रही है, बस उनको अपनी नामो नमूद की पड़ी, उनको अपनी नामो नमूद की पड़ी। और इधर गौसे पाक के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि आपको बगदाद में तकरीर करना है। बगदाद जो है ये अरब की जमीन है, बगदाद इमाम आजम की जमीन है, इमाम अहमद बिन हंबल की जमीन है। इमाम मोहम्मद ने एक जमाने तक दर्स दिया वहां पर, तसव्वुफ की, तरीकत की, मशाइख की जमीन है। गौसे पाक अजमी थे, गौसे पाक जिलानी है, ईरान, वहां पर फारसी जबान बोली जाती है। अब इराक में आकर अरबी जबान में एक अजमी दूसरे के मुल्क में दूसरी जमीन पर आकर, बादशाहों की जमीन पर, खुलफा की जमीन पर आकर, उन्हीं के सामने मेंबर लगाकर उन्हीं की जबान में उन्हीं के खिलाफ बात कर, ये बहुत बड़ा चैलेंज था गौसे। हजरात गिरामी वकार, वक्त का कोहे हिमालय भी हो तो हट जा, ऐसे ही दुनिया बड़े पीर नहीं कर रही। गौसे पाक की सीरत के इस रंग को देखें और फिर उस राह के मुसाफिर बने, फिर देखें कादरी के रंग में खुशबू की क्या कहने, जिंदाबाद। फिर बरेली के इमाम के दर पर भीख मांगते हुए चलकर कहो, कादरी कर, कादरी रख, अल्लाह जिंदाबाद। कदर अब्दुल कादिर कुदरत कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। हजरात किरामी वकार, सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर जब इस फिक्र में मुब्तला हुए तो ख्वाब में हुजूर आए। अल्लाह, एक रिवायत मैंने पढ़ा, बेदारी में हुजूर आ गए। बेदारी में आ कहा, बेटा मुंह खोलो। 7 बार लुआब डाला, कहा अब मिंबर से बातें करो। अल्लाह, जोहर का वक्त था, इत्तवार का दिन, लेकिन फिर भी कुछ हिचकिचाहट है। मौला अली आ गए, कहा बेटा मुंह खोलो। 6 बार लुआब डाला, कहा अब खिताब करो, आवाज करो, आवाज दो अहले बगदाद को। खड़े हो गए अपनी मस्जिद में, आवाज दो अहले इराक को, बुलाओ उन पहाड़ पर घास खाने वाले सूफियों को, बुलाओ उन गोशा नशी उलमा को जो अपने दीन की फिक्र करके अल्लाह के मखलूक की फिक्र को छोड़ 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 छोड़। हजरात गिरामी वकार, सरकार गौसे पाक मेंबर पर खड़े हुए, सामने कितने लोग थे? 3 आदमी। एक आपके बेटे अब्दुल रज़ा की पहला खिताब, हिजरी 521, इत्तवार का दिन, सरकार बड़े पीर आवाज देते हैं अल्लाह के, 3 बार कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर खामोश हो, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, पूछा गया हुजूर ये 3 बार? आज हर खतीब आता माइक पर वक्फ करता अल्हम्दुलिल्लाह, ये अदा गौस पाक की। अल्लाह, उम्मते रसूल में इतना बड़ा खतीब कि जो बोले तो जमीन वाले नहीं आसमान वाले भी भीड़ लगा देते। हजरात गिरामी वकार, कहा गौसे पाक ने पहली बार जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो पूरी दुनिया विलायत मेरी तरफ मुतवज्जह है। वलियों के सरदार हैं, बोलेंगे तो जमाना सुनो। कहा दूसरी मर्तबा जब मैंने कहा तो फिर औलिया की रूहें मेरे शहर की तरफ प्रवास करती। कहा मैंने तीसरी बार कहकर खिताब शुरू किया, और जब खिताब शुरू किया तो आपने कहा, ऐ पहाड़ पर घास खाने वालों, आओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हें बोले, ऐ उलमा, ऐ सूफिया, ऐ आबिदों, ऐ जाहिदों, ऐ साजिदों, आओ मैं अल्लाह की तरफ से तुम पर मुकर्रर किया गया। फिर कहते हैं ऐ रिजालुल गैब, ऐ अजिन्ना की जमात, ऐ जिन्ना तो आओ मेरी तरफ। उसके बाद कहते ऐ बगदाद के बाशिंदों, तुम जुआ में, शराब में, सूद में, रिश्वत में, ज़िना में, बदकारी में, दुनियादारी में मुब्तला हो, आओ मैं अल्लाह की तरफ से अल्लाह का हुक्म बनकर तुम पर
पर नाफिज किया गया। आओ मेरी बातों को सुनो। कोई नहीं आया। आपके बेटे शेख अब्दुल रज़ाक कहते हैं जब ये आवाज देते तो मैं अगल बगल देखता, फिर कहते मैं ऊपर देखा आसमान की तरफ, उसके बाद वो बेहोश हो गए, कपड़े में आग लग गई। गौस पाक नीचे उतरे, कपड़े की आग को कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा जान कोई नजर तो ना आया, आसमान की तरफ देखा तो पूरा आसमान रिजालुल गैब से भरा भरा, नूर ही नूर, आग के शोले हैं, और उनके इस इश्क की चिंगारी को मैं देखा तो मैं ताब न ला सका, वो आग मेरे दिल में लगी जो मेरे कपड़े से जाहिर है। गौसे पाक कहते बेटा जिस तरह आसमान भरा है, कल तेरे बाबा का खिताब सुनने के लिए ये जमीन भर जाए। हफ्ते में 3 खिताब फरमाते, जुमा की सुबह को, मंगल की शाम को, इत्तवार की सुबह। देखते देखते 70,000 का मजमा, और ये 40 साल खिताब 13 सब्जेक्ट पर बच्चों को दर्स देते, 13 सब्जेक्ट। आज भी दुनिया में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, इन पढ़ने पढ़ाने वालों को हिकारत की निगाह से ना देखा। ये बड़े पीर के घर की नेमत है, क्या कहना है। गौसे पाक ने खाली हाथ नहीं चुमवाया है, मदरसे में बैठकर बड़े बड़े आलिम और मुहद्दिस दिया है इसको। वाह वाह वाह। आज भी दुनिया में जब घोड़े से चलने का दौर था, ऊंट से चलने का दौर था, फाका का दौर था, पेमन लगे कपड़े पहनने का दौर था, उस वक्त गौसे पाक का मदरसा जिसे आज बाबू शेख कहा जाता है, जो आपके पीर का मदरसा था जिसे बाबुल इश्क कहा जाता था, हिजरी 528 में गौसे पाक ने उसकी तौसी करवाया तो अब वो बाबे कादरिया के नाम से जाना जाने लगा। उस मदरसे में हर साल 3000 आलिम और मुहद्दिस फारिग होते थे, जिसकी दस्तार गौसे आदम अपने हाथ से, सुभान अल्लाह, 3000 आलिम और मुहद्दिस, 3000 और आलिम मुहद्दिस। अल्लाह। पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, दीन से करीब आओ। तालीम दिया गौसे पाक ने, जो शख्स बगैर इल्म के अमल करेगा तो जितना अमल नहीं करेगा जहालत की बिना पर उतना बिगाड़ देगा। ये तालीम है। फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबन वनिलतु सादा मिन। लोगों इल्म मुस्तफा पढ़ो, पढ़ो, आओ इल्म से करीब आ जाओ, दीन से करीब आ जाओ। कहते इल्म पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, अमल करते करते, पढ़ते पढ़ते मैं कुतुब। अल्लाह। जहालत एक बहुत गहरा, इल्म वालों से करीब। हजरात गिरामी गौस पाक की बातें सुनने के लिए इंसान 70,000 का मजमा। मुल्ला अली कारी आप फरमाते हैं गौस पाक की हर महफिल में 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली। तवज्जो है आपकी? 400 से लेकर वो आते थे, तोबा करके जाते, कहते वासिले बिल्ला होते, कपड़े फाड़ कर। 400 बगदाद के बड़े बड़े उलमा कलम और दवात लेकर बैठते, गौस पाक की बातों को कोट करते, गौस पाक की बातों को लिखा करते। 400 बड़े बड़े बगदाद के। अब कुछ हासिदीन भी होते, जब अल्लाह किसी को इज्जत देता तो हसद तो होता है ना, हसद तो होता है ना। आला हजरत कहते ना, कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा, अहले वेला का भला तुम पे करोड़ों। मतलब एक तरफ दुश्मन लगे थे बदअकीदे बनमज़हब, एक तरफ हासिदीन लगे थे कि इतना आगे कैसे जा रहे हैं, एक तरफ मोहब्बत करने वालों की जमात लगी थी। तो हासिदों को आला हजरत ने कहा इनको हिदायत दे दे, दुश्मन तबाह हो जाएं, हासिद हिदायत पा जाएं, अहले मोहब्बत का भला हो जाए। तो मोहब्बत किया क्या इन उलमा से हसद, अहले वेला का भला होता। गौस पाक से मोहब्बत करने वाले तो कलम कागज लेकर बैठ गए लिखने के लिए, इल्म हासिल करेंगे, बरकत हासिल करेंगे। उसकी बरकत का आलम ये रहा, जो अहले वेला थे, तवज्जो चाहते, सुन ले बेटा, ए बेटा, ए बड़ा मियां, क्या कर रहे हो यार, इतना आगे बैठो तो कुछ तो। गौस पाक के मदरसे के खुद्दाम झाड़ू लगाने वाली शख्सियत है, तवज्जो चाहता हूं, कुछ नाम बरकत के लिए बता दे रहा हूं, सुनेंगे? बरकत वाले नाम, बका बिन बतूर, अली बिन हैती, अबू सईद कैलवी, हजरत सोहेल तस्तरी। एक नाम और बता देता हूं, खुश हो जाइए, शेख मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी। अल्लाह अल्लाह। जिसने देखा मेरी जान जलवाए जेबा, क्या कहना है। इनमें से 2 बुजुर्ग ऐसे थे, बका बिन बतूर, अली बिन हैती। ये गौस पाक के मदरसे में झाड़ू लगाते, पानी का छिड़काव करते,
पानी का छिड़काव। और जब गौस पाक चलते थे तो उनके कदमों के नीचे अपना हाथ रखकर अपने आंख पर मलते। गौसे पाक फरमाते बका क्या कर रहे हो, अली क्या कर रहे हो, अबू सईद क्या, ये क्या है, ये क्या। कहा शेख मना न फरमाए, करने दे हमें, अल्लाह तक पहुंचने के लिए इतना मजबूत रास्ता हमारे पास नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक दिन अली बिन हैती से पूछा गया कहां तक देखते, कहा काली रात में काली चूटी चीन के काले पहाड़ पर चलती है, उसे मैं बगदाद से खड़े खड़े देख लेता हूं। चीन के काले पहाड़ पर काली चूटी काली रात में चलती है। कहा हुजूर किस अमल के बरकत से देखते हो। कहा गौस पाक के मदरसे में झाड़ू लगाने की बरकत। अल्लाह। ये सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, अहले वेला का भला तुम पे करोड़ों, 100 आलिमों की जमात, हासिदीन की जमात, रुक्के लिख लिख के पर्चे, आज चल के सवाल करेंगे फंसाएंगे। 70,000 का मजमा है। जब गौस पाक बोले तो जमाना सुनता। बगदाद के एक शेख ने अमलियात पढ़ा, उनसे पूछे जब अमल पढ़ा जाता है तो जिन्नात आते हैं जिन्नात को बुलाने के लिए, लेकिन जिन्नात बुलाने बढ़ाने के लिए अमल उमल के चक्कर में ना रहे, आप अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह रसूल की रजा के लिए नीयत का दुरुस्त होना जरूरी है। हर अमल में नीयत का पाक होना जरूरी है। हर काम रज़ा इलाही के हवाले। सजदे टूटे फूटे भी हैं, अगर नीयत में खुलूस है तो वो कारगर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल के दारोमदार नीयत। शैतान टांगे अड़ाता है, कहीं ना कहीं से रिया का शिकार बनाता है, लेकिन बंदे मोमिन अपने हर कदम को खुलूस की राह का मुसाफिर। हजरत गिरामी वकार, इसलिए सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वो हासिदीन आए। और एक उस वक्त एक आमिल साहब वो कुछ अमल पढ़ रहे थे, लेकिन कोई जिन्नात हाजिर ना हुआ। हालांकि कभी ऐसा ना हुआ था, जब वो पढ़ते तो कई जिन्नात आ जाते। आज जिन्नात ताखीर से पहुंचे तो उन्होंने कहा क्यों आप लोग ताखीर से क्यों आए। तो कहा सुनो, जब हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के महफिल में हुआ करें तब हमें आवाज ना दिया करें। कहा क्या तुम भी जाते हो वहां पर। कहा जितने जमीन पर इंसान होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हम जिन्नातों की जमात मौजूद होती है। अल्लाह 10 गुना ज्यादा। आपको गौसुस सकलैन कहा जाता है। 10 गुना ज्यादा। इंसान 70,000 है तो 10 गुना 7 लाख जिन्नात हो। कितने हो गए, कितने हो गए बोले? 7 लाख। अगर 10 गुना के हिसाब से जोड़ा जाए 7 लाख जिन्नात हो गए। तो कहा क्यों, क्या मेरी आवाज वहां पहुंचती है। कहा जब बगदाद के शहनशाह शेख बोल रहे हो तो किसी और की आवाज की कोई कदर वहां बाकी नहीं रहती है। फालतू चीख पुकार मत बजाए। हजरात गिरामी वकार, फिर कहा और कौन हाजिर होता। जिन्नातों ने कहा अंबिया भी आते हैं रसूलुल्लाह के बेटे को नवाजने के लिए, खुद हुजूर भी आते हैं अपने बेटों के सर पर शफकत का हाथ रखने के लिए। कहा वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए। कहा जनाबे खिज्र का लश्कर हवा में गुजर रहा है, गौस पाक की कुर्सी उड़ी। कहा किफिया बनी इसराइल, ठहर जा, ऐ इसराइली गिरोह ठहर जा। नीचे आ गया लश्कर। कहा बात क्या है। कहा मेरा खिताब सुन ले तो आगे जाए। कहा लगता है पहचाना नहीं आपने। गौस पाक कहते हुजूर सलाम हो आप। पहचानता हूँ, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। कहा तो मैं खिज्र हूँ जानते हो, तो फिर ये भी जानते हो कि मैं वो हूँ जिसे देखकर एक जलीलुल कदर पैगंबर जिसे मूसा अलैहिस्सलाम कहते वो हैरत ज़दा। आपके नाना जान पर नाजिल होने वाली किताब कुरान अजीम के सूरे कहफ में वो वाकया मौजूद है। गौस पाक कहते बेशक मैं खूब जानता हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम करता हूँ, आपको एहतराम करता हूँ, लेकिन वो आपको देखकर हैरत ज़दा थे। वो बनी इसराइल के नबी थे। मैं मुहम्मदी हूँ, मुहम्मदी। आप मुझे सुने, मुझे देखकर हैरत ज़दा थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, अज़मते सरकार गौसे रसूल की बरकतें उठ रही हैं। इल्म मुस्तफा है जो ज़माने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जरिए ज़माना सैराब हो। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी वक़ार,
आला हजरत बोले शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की थी, 100 आलिम आ गए। उन्होंने सोचा था हम सवाल करेंगे और इनकी इज्जत को नीलाम करेंगे। गौस पाक खिताब से फारिग हुए, एक तवज्जो डाला, उनका जो इल्म था सब सल्ब हो गया, मतलब अली बेते से भी भूल गए। सवाल क्या करेंगे, ये गौस पाक है। अब चीख पुकार कपड़े फाड़ कर फेंके, जुब्बा कहीं मामा कहीं, बड़ा गर्रा लेकर आए थे। बारगाह गौस पाक की है ये। गौसे पाक ने देखा बड़े दयालु भी हैं, नबी की जात के मजहर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की रहमत। जब देखा इनका रोना धोना तो उठे, एक एक को बुलाया, सीने से लगाया, जितना इल्म था उसके डबल अता किया। कहा सुनो तुम्हारा सवाल ये था, जवाब ये है, आप मियां हो। सीने से लगाया, कहा ये इल्म लो, तुम्हारा सवाल ये था, जवाब ये है। कहा इधर आओ, सवाल ये था, जवाब ये है। सबने कदमों को पकड़ा, कहा हुजूर आपने पूछने का मौका क्यों ना दिया, आपने पूछने का मौका क्यों ना दिया। कहा अगर आप सवाल करते तब मैं बताता, तब कमाल क्या। ऐसा तो हर मुफ्ती बताता, ऐसा तो हर आलिम बताता, ऐसा तो हर शख्स बताता। कहा फिर कमाल क्या था। कहा बंदाए कादिर हूँ, बंदाए कादिर हूँ। अब कादिर की कुदरत के बंदे के मामलात अलग हैं। क्या कहने, फरमाते हैं इमाम बंदा कादिर का है, कादिर भी है, बंदा कादिर का है, कादिर भी है, सिर्रे ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। जिंदाबाद, यहाँ पूछने की हाजत नहीं रहती, यहाँ इरादे बाद में होते हैं, अब्दुल कादिर को खबर पहले होती है। यहाँ तो सूरज पूछ कर निकलता है, चांद इजाजत देता है, महीने आकर इजाजत देता है। जमाने की बला और हादसात, आने वाले मामलात की खबर मुझे सन बरस महीने और दिन देते हैं। हजरात गिरामी वकार, ये सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर की जात है। मेरे दोस्तों तो इसी तरह मामलात चलते रहे। अब जो लोग आते वो तौबा करते, रुजू करते, माफी मांगते, रोते, वासिले बिल्लाह होते, अल्लाह वाले बनते। अब खलीफाओं के जो अब्बासी खुलफा थे, खलबली मची उनके दिल में। हमारी बाजार तो गर्म हो थी, अब ठंडी हो रही। बगदाद में तो हमारी वाहवाही होती थी, आखिर ये कौन आ गया है कि जो आलिम हमारी बातें करते थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में जाकर वो अब्दुल कादिर की बातें करते थे। उनका दिल बदल दिया जाता है, दिल धुल दिया, दिल रोशन कर दिया जाता है, दिल रोशन कर दिया। उस पाक का खुद दिल को जिंदगी मिलती। क्या कहा सरकार मुफ्ती आज़म आलम ने, खिला मेरे दिल की कली, मिटा कल्ब की बेकली। हजरात गिरामी तो इसलिए गौस पाक से लो लगा, तवज्जो चाहिए। सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला जब खुलफाओं को ललकारा तो अब मुस्तंजिद बिल्लाह अब्बासी खलीफा ये गौस पाक को खरीदने के लिए निकला। तवज्जो चाहिए। कोई कितना भी लालच दे दे, हक का दामन ना छोड़ना। सच्चाई और सदाकत ये आपका जेवर है। आज मौजूदा दौर अहले फिलिस्तीन से हम इबरत और नसीहत पकड़े। क्या कहना, सलाम हो उन ईमान वालों पर जिनके ईमान की अजमत का आलम यह है कि बच्चे शहीद हो गए, माओ की ज़बान पर अल्लाहु अकबर की सलाम। हजरात नारों से इस्तकबाल कर लें शहंशाह करम आबरूए अहले सुन्नत आलमी शोहरत याफ्ता शायर व सना खां जनाब हजरत असद इकबाल साहब कलकत्तवी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस जनाब हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, आवामे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए शायर अहले सुन्नत मद्दाह शफीए महशर, हिंदुस्तान की जमीन की सबसे कीमती आवाज जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब माशा अल्लाह मिंबर पाक पर जलवाबार हो गए।
अनकरीब हजरत के पाकीज़ा भीनी भीनी प्यारी प्यारी आवाज़ों से नाते पाक और मनक़बत पाक सुनकर हम लोग इश्क़ रसूल का जाम पिएंगे। बंदा कादिर का है, कादिर भी है, अब सिर्रे ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। तवज्जो चाहता हूँ, बैठ जाओ, बैठिए माशाल्लाह, बैठ जाइए। बबलू भाई बैठ जाए, बबलू भाई अभी बात तकरीर हो रही है ना। हज़रात गिरामी दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक के एक शागिर्द हैं जिनका नाम है अल्लामा इब्ने कुदामा अल मक़दिसी। ये गौस पाक के शागिर्द थे और कहते हैं जब हम लोग गौस पाक के यहाँ पढ़ने गए तो गौस पाक अपने बेटे शेख याहया को हुक्म देते कि जाकर मेरे शागिर्दों के कमरे में उनके रूम में चिराग जला। किसको देते? अपने बेटों को। और फिर फरमाते हैं शाम होती तो उनके अपने बेटों के हाथों से हमारे पास खाना भेजते। और ये कौन थे? ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर के सबसे बड़े अमीर थे, अल्लामा इब्ने कुदामा अल मक़दिसी। बैतुल मुक़द्दस को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब फतह किया था तो उसमें से आधा से ज्यादा जो सिपाही थे वो गौसे पाक के मदरसे के पढ़े हुए थे और जिनके वज़ीर हज़रत अल्लामा कुदामा अल मक़दिसी। गौसे पाक ने सिर्फ रातों को पढ़ाकर दिनों को सजदा करने वाली जमात नहीं बल्कि मुजाहिदीन का गिरोह भी पैदा जिंदाबाद। आज मस्जिद अक्सा के मीनारे कादरी फकीरों का मुंह देख रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं, कम से कम हम उनके लिए दुआ तो करें। वही हालात हमारे, वही अंदाज हमारे, वही शोर शराबा। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं, कम से कम चंद बार सूरह फातिहा ही पढ़कर उन यतीमों के लिए, उन बेवाओं के लिए, उन मजलूमों के हक में दुआ। हमारी आंखें नम नहीं होती। एक रस्मी तौर पर हम कुछ न्यूज सुनते हैं, ये हुआ वो हुआ, और आगे के लिए हम बातें भी बता देते अब ये होगा, मतलब गैब की भी खबरें देने हम जानते हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए ज़रूरत इस बात की है, कादिरी फ़कीरों ने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया था। कादिरियत ये है बंदे मोमिन को पाँव में कांटा चुभे तो दूसरे कादिरी को उसके आराम के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर ने इस्लाम को हयात बख्शा उस दौर में जिस दौर में बगदाद के खुलफा के सामने दीन लुट रहा था। लेकिन आज वो खलीफा आया जिसको मुस्तंजिब बिल्लाह कहते हैं, 11 थैलियां लेकर आया और गौस पाक के हाथ में देता थैली, कहा आप नजराना कबूल कर ले। गौसे पाक फरमाते मैं नजराना नहीं लेता। कहा कि आपको ये तोहफा लेना पड़ेगा, ये सुन्नत है। तो कहा तू सुन्नत मुझे सिखाता है? कहा ये सुन्नत है। कहा अच्छा ला। उसके हाथ से लिया और ऐसे निचोड़ा, ऐसे निचोड़ा तो जो सोने चांदी के सिक्के थे वो खून टपकने लगे। कहते 11 थैलियां हैं, अगर तू अब्बासी बेटा ना होता, रसूल पाक के चचा की आल से ना होता, हुजूर से क़राबत ना होती तेरी, तो मैं 11 थैलियों को निचोड़ता और ये खून बगदाद की नालियों में बहते। और फिर लोग मुझसे पूछते ये खून किसका है, तो मैं बताता खलीफा ने जो गरीबों का खून चूसा है वही बह रहा है। हज़रात गिरामी वक़ार, ये टक्कर इस तरह 5 खुलफा का दौर देखा, उनके गरीबान में हाथ डालकर सर पर सवार होकर, और ये वो दौर था कि गौसे पाक को भी अल्लाह ने बहुत नवाजा। इतने कीमती जुब्बे होते आपके की वक्त का खलीफा शर्मा जाए। दूसरे दिन बहरहाल फिर वो आया मुस्तंजिब बिल्लाह, वो गौस पाक की बारगाह में आकर तौबा करके तवज्जो चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। ये देखिए शायर अहले सुन्नत मद्दाह शफीए महशर क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब की आमद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अनकरीब आप इन नवाज़ों से फैज़याब होंगे। सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तआला जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अब्बासी खुलफा को ललकारा तो उसकी बरकत ये रही, उसके सर पर चढ़कर बातें किया तो वो तौबा कर लिया। जब वो तौबा कर लिया तब ये मेरी आखिरी बात पैगाम ऐसे सुन ले आप,
जब वो तौबा कर लिया उसके बाद गौस पाक के कदमों में अपना ताज रख दिया। कहा हुजूर ये बसरा है, ये कूफा है, ये इरबिल है, वो मुसैयब है, वो नजफ है, ये इराक के इलाके हैं, यहाँ पर गवर्नर कैसा होना चाहिए? मैंने फला 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 को बनाया है। गौस पाक फरमाते सबको माजूर कर। क्या कहना है? आज सबको लीडर बनने का शौक बहुत है, नेता बनने का शौक बहुत है। गांव गांव गली गली घर घर नेता, हर गली हर कूचे में नेता। और कभी कभी काम तो अच्छा करते, कभी कभी इनके जरिए से गरीबों का बड़ा नुकसान हो जाता है। गौसे पाक दस्तगीर है, दस्तगीर। एक मजदूर खिदमत के घर से गया था गौस पाक की मस्जिद में काम करने। 10 दिन हो गए, कहा रोज मजदूरी देता हूँ, एक आदमी कम रहता है। लोगों ने कहा हुजूर चला जाता है। एक दिन गौसे पाक ने उसका हाथ पकड़ा और 10 दिन की जो मजदूरी थी उससे ज्यादा रकम दिया। कहा हुजूर मैं खिदमत के लिए आया था। कहा मुझे मालूम है खिदमत मेरी मोहब्बत में करता है, घर में फाके होते हैं। सुन तू गरीब है, मैं भी तो दस्तगीर हूँ, मेरे दरबार में है तकलीफ। गौसे पाक ने तो पाला है गरीबों को। क्या कहना है? वाह वाह। गौसे पाक ने पाला है गरीबों को। आज गौसे पाक का नाम लेने वाले लूटते हैं। ये कादरियत नहीं है, ये चोचले हैं, ये ढकोसले हैं। बदलो अपने आप को, बदलो अपनी रविश को बदलो। गौसे पाक फरमाते हैं जमीन के ऊपर जिसे देखो ये मखलूक खुदा की खिदमत करता है। समझ जाना इस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता। अल्लाह ने आपको जंगल से उठाकर मखलूक की खिदमत के लिए बगदाद शहर में लाया। और आज आपकी बरकत से इस्लाम को वो जिंदगी मिल रही। आज वही खलीफा कह रहा है कदमों में आकर ये गवर्नर है, कहा माजूर कर दो। कहा हुजूर फिर कौन देखेगा? कहा फला कोने में फला बैठा है, उसे कूफा भेज दो। फला कोने में फला बैठा, उसे बसरा भेज दो। फला कोने में फला बैठा है, नजफ भेज दो। फला कोने में फला बैठा इरबिल भेज दो। फला कोने में फला बैठा उसे काज़मिया भेज दो। फला कोने में फला बैठा उसे आज़मैन भेज दो। एक एक खित्ते का नाम लेते जा रहे हैं उसे पाक, एक एक खित्ते का। तो ये खलीफा ने कहा हुजूर ये लोगों ने कभी सल्तनत नहीं देखा। कहा यही लोग तो बेहतर देखेंगे। अल्लाह के बंदों का हक वही अदा करता है जो अल्लाह से डरने वाला होता है। और जिनका मैंने नाम लिया है इन लोगों को मैंने खौफ इलाही का घूंट पिलाया है। इनके कदम फिसल नहीं सकते, इनके कदम फिसल नहीं सकते। इसलिए खौफ और खशियत से जो दूर होगा वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आपको लूट सकता है, कभी भी वो आपके पीठ पीछे आप पर वार कर सकता है। इसलिए आप जमीन के ऊपर उन बंदों को तलाश करो जो अल्लाह से डरने वाले हैं और सच्चाई और सदाकत जिनका जेवर है, और फिर इस राह पे रहकर गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं। यकीनन वो लोग बड़ी कामयाबी की राह पर हैं। कुरान ने कहा लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया और आखिरत की खुशखबरियां इस गिरोह के लिए है। तो लिहाजा अल्लाह ताला गौसे पाक के सदके में हम लोग को नेकी की राह का मुसाफिर बनाए, सच्चाई सदाकत पर गामजन फरमाए, सौम व सलात की पाबंदी अता फरमाए। एक जुमले हलाल खाया, हलाल खाया करो, अपने नफा के लिए दूसरों की गर्दन मत काटा करो। कादरी हो फातिहा घर में होती है, मुझे मालूम है इस महफिल में कोई वहाबी नहीं है, इसलिए गौसे पाक की तालीम का ये जुमला गौस पाक फरमाते हैं आपके घर में फातिहा होती है, लंगर होता है गौसे पाक का, नियाज दिलाते हो जुमेरात को 11वीं को। बड़े पीर कहते हैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक एक बाग में मजदूरी किया है। कम से कम तुम रोटी तो अपनी चावल तो हलाल बना। अब फिर कहो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत। अल्लाह ताला हम सबको गौसे पाक की मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बिहक़्क़ि शेख अब्दुल कादिर जिलानी व मा अलैहि।